मेरे प्यारे बच्चों, मैं रामनिवास मथुरिया क्लासेज के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम यहाँ पढ़ रहे थे संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति में आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और वो लगभग सभी एग्जाम्स में आता है, चाहे भले आपका एसएससी हो, रेलवे हो, रीट हो, यानी लगभग सारे एग्जाम्स में आपको देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कि कोई भी संख्या देकर के हमसे वहां पूछा जाता है कि इसका इकाई अंक क्या होगा या अंतिम अंक क्या होगा, यानी कि यूनिट डिजिट। तो हम बात करते हैं यहां इकाई अंक के बारे में। आप उसे इकाई अंक कह लें या अंतिम अंक कह लें या एकक अंक कह लें या उसको आप मात्रक अंक भी कह सकते हैं, यानी कि यूनिट डिजिट। तो बच्चों, आपने देखा होगा हम किसी भी संख्या को जोड़ें या घटाएं या गुणा करें तो उनके गुणनफल में या योग में या अंतर में जो भी हमको वहां संख्या प्राप्त हो रही है उसमें जो इकाई वाला अंक है, हम उसी की बात करने जा रहे हैं कि हम जोड़ते समय, घटाते समय या गुणा करते समय उनका इकाई अंक हम किस प्रकार से पता करते हैं। तो देखते हैं हम यहाँ, देखो मान लेते हैं हमारे पास यहाँ कोई संख्या दे दी है। इस प्रकार से हमारे पास में यहाँ इस प्रकार से कोई संख्या दे दी उसने, और हमसे पूछा जाए कि इसमें इकाई अंक क्या होगा। अब देखो, अगर हमको यहां इकाई अंक पता करना है तो हमको इन सबको गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास जो भी संख्याएं दी गई हैं हम उनके इकाई अंकों को ही लेंगे। ध्यान रहे, अगर उनके मध्य में गुणा का चिन्ह है तो आप वहां गुणा करेंगे, उनके मध्य में अगर प्लस का चिन्ह है तो प्लस करेंगे, और अगर माइनस वाला चिन्ह है तो वहां माइनस करते हैं। तो देखते हैं हम यहां कि इनका गुणा करने पर हमको कौन सा इकाई वाला अंक प्राप्त होता है। तो देखो यहां 7 गुणा में 2 किया 14 और 14 छिक्की 84। तो इस प्रकार से हमारा जो इकाई वाला अंक है वो कौन सा 4 प्राप्त हो रहा है। ये तो बात थी सामान्य, आप इनको गुणा में कर लें या जोड़ में, लेकिन हमारे पास जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाला है आगे चल करके वहां घात के रूप में आपने उसको देखा होगा। तो देखो कैसे, अगर वहां 7 की घात इस प्रकार से दे दी जाए कि 7 की घात 33 है, या 3 की घात दे दी जाए इस प्रकार से 81 दे दिया हमने, और यहां 2 की घात दे दी जाए 35, और फिर पूछो हमसे कि इनमें इकाई का अंक क्या होगा। अब दो यहां इकाई अंक हम कैसे निकालते हैं। यहां हमारे पास में कुछ घातें दी गई हैं, और जो घातें दी गई हैं, अब जो 7 को 33 बार तो गुणा करना पॉसिबल नहीं है, कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाती है। तो हमको करना क्या होता है, यहां इन घातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। हमारे पास जो भी घातें हैं उन घातों में हमेशा 4 का भाग देते हैं। हम कितने का भाग देते हैं, हमेशा 4 का भाग देते हैं। तो देखते हैं हम, देखो यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। अगर हम 33 में 4 का भाग दें तो देखो 4 8 32 और यहाँ 1 बच गया शेष। इसी प्रकार अगर हम 81 में 4 का डिवाइड करें तो यहाँ जाता है कितना, हमारा 1 रिमाइंडर हो जाता है, 1 शेष बच जाता है। इसी प्रकार अगर हम यहाँ 35 में 4 का भाग देंगे तो देखो 4 8 32 और कितना बच गया शेष, यहाँ 3 बच गया। तो यहाँ 7 आ गया, यहाँ 3 आ गया, और 2 की घात 3 का मतलब यहाँ 8 है। अब देखो यहाँ इनका मल्टीप्लाई कर देना हमको यहाँ, तो देखो 7 गुणा में 3 क्या 21, और 21 8 168 यहाँ। तो इस प्रकार से हमारा जो इकाई वाला अंक है वो कौन सा आ गया, यहाँ हमको 8 प्राप्त हो रहा है। अब आपके मन में एक जिज्ञासा होगी कि हमने यहां 4 का ही भाग क्यों दिया। तो बच्चों, आपने रीजनिंग के अंदर एक टॉपिक पढ़ा होगा, कैलेंडर। अब जो कैलेंडर वाला टॉपिक है उसमें क्या होता है कि हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि 5 जून 2007 को बुधवार है, तो 15 अक्टूबर 2007 को कौन सा बार होगा। तो हम क्या करते हैं, हम पहले दोनों तारीखों का अंतर पता करते हैं, और दोनों तारीखों में अंतर पता करने के बाद 7 का भाग देते हैं। क्यों? क्योंकि हर 7 दिन बाद
सेम डे रिपीट होता है, हर 7 दिन बाद वही बार रिपीट होता है। तो यहां भी घातों के बारे में वही प्रक्रिया है। अगर घातों का अंतर करें हम, तो घातों के 4-4 के अंतराल में हमारा वापस वही अंक रिपीट होता है। तो हम चेक करते दो कैसे, यहां हम 2 की घात 1 ले लें और यहां हम 2 की घात 5 ले लें। देखें घातों का अंतर कितना आ रहा है, यहां 4 आ रहा है। अगर हम यहां 2 की घात 2 लें और यहां 2 की घात 6 ले लें, यहां आप कोई भी संख्या ले सकते हो। आप देखो, अगर हम 2 की घात 1 करते हैं तो हल करने पर यहां 2 आता है। इसी प्रकार अगर हम 2 की घात 5 करते हैं तो वहां हल करने पर कितना आता है, यहां 2 आता है। तो ध्यान दो, हमारा इकाई वाला अंक यानी कि यूनिट डिजिट सेम वही अंक आ रहा है। यहां 2 की घात 2 का मतलब होता है 4 और 2 की घात 6 का मतलब होता है 64। तो बताएं आप यहां इकाई अंक हमको क्या प्राप्त हुआ। तो इसे निष्कर्ष निकलता है कि अगर हम घात वाली बात करें और हमको इकाई वाला अंक पता करना हो, तो हमारे पास जो भी संख्या दे रखी है घात के रूप में, उस घात में हमेशा 4 का भाग देते हैं। तो बच्चों, घात वाले प्रश्नों में एक बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है कि हमारे पास जो भी संख्या दे दी जाए उसकी घात में हमेशा 4 का भाग देंगे। कितने का भाग देंगे, हमेशा 4 का भाग देंगे। और जितना शेष बचेगा उसको उस संख्या के इकाई अंक के ऊपर रख करके हल कर देंगे। तो देखते हम यहां हमारे पास में यहां जो संख्या इसका इकाई वाला अंक 7 है, यहां इसका 2 है और वहां 4 है। अब घात में हमेशा 4 का भाग देना है, घात में हमेशा 4 का भाग देना है। जितना शेष बचे उसे उस संख्या के इकाई अंक के ऊपर रख करके हल कर देंगे। यदि कुछ भी शेष नहीं बचे यानी कि 0 शेष बच रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वहां इकाई अंक के ऊपर हम 4 रख करके हल करते हैं। अब देखो यहां हमारे पास में जो घात दे रखी है वो दे रखी है यहां 431। अगर हम 431 में 4 का भाग दें तो थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी हो जाती है। अभी हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था कि 4 से भाजकता का नियम, 2 से भाजकता का नियम होता है इकाई अंक में 2 का भाग देते हैं, और 4 से भाजकता का नियम होता है कि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंकों में यदि 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो निश्चित रूप से उस संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो हमको यहां पूरी संख्या में भाग नहीं देना है, हम केवल यहां भाग देंगे कितने में, लास्ट वाली 2 अंकों से बनी संख्या में यानी कि 31 में। अगर हम 31 में भाग दें 4 का तो हमारे पास में जो शेष बचता है वो 3 बचता है। इसी प्रकार से यहां हमने 44 में भाग दिया 4 का। अब देखो 44 में अगर हम 4 का भाग दें तो 4 का भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बच रहा है, और अगर कुछ भी शेष नहीं बचे तो हम घात लगाते हैं 4। यहां देखो हमने 42 में भाग दिया 4 का, तो हमारे पास में यहां 2 शेष बचता है। अब देखते हैं यहां 7 की घात 3 का मतलब यहां 343 है, और 2 को हमको 4 बार गुणा करना है तो यहां आता है कितना, 16 आता है, और यहां 4 का वर्ग होता है कितना, 16 है। हमारे पास में जो भी संख्याएं प्राप्त हो हमको तो इकाई अंक का ही ध्यान रखना है। तो यहाँ 3 गुणा में 6 गुणा में 6 कर दिया। अब देखो यहाँ 3 गुणा में 6 किया 18, और 18 छिक्की 108 आ गया। आप अगर आपको 18 का पढ़ा नहीं आता है तो कोई बात नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। 3 गुणा में 6 किया 18, 18 में से केवल आपको 8 लेना है, और 8 गुणा में 6 किया 8 से किया 48। हमको तो केवल इकाई अंक ही पता करना है। तो बच्चों देखो हम इस प्रकार से आसानी से ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो बच्चों आगे हम एक दूसरे क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखते हैं, यहां देखो यहां 6 दे रखा है इकाई वाला अंक, यहां 5 है, और यहां कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। हमने पढ़ा था देखो जो भी हमारे पास संख्या दे रखी है घात के रूप में, हमको तो लास्ट वाली 2 संख्याओं में भाग देना है। अब अगर 21 में 4 का भाग दें तो यहां शेष बचता है हमारा कितना, 1 बचता है। इसी प्रकार से अगर हम यहां इसमें भी 4 का भाग दें तो यहां भी हमारा कितना, 1 शेष बच रहा है।
इसी प्रकार अगर हम यहां भाग देते हैं 4 का तो यहां बचता है कितना, 3 शेष बचता है। तो बच्चों हम यहां हल करते हैं इसको, यहां तो 6 आ गया, यहां 5 आ गया, यहां 1 आ गया। अगर इनका करते हैं मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया यहां, तो इस प्रकार हम समझ गए कि इसका इकाई वाला अंक कितना होगा, 0 होगा। बच्चों यहां इस क्वेश्चन का लेने का मतलब क्या था, आपने देखा होगा हमारे पास में 4 अंक कैसे होते हैं, 0 है, 1 है, 5, 6। 4 अंक कैसे होते हैं, अगर ये किसी भी संख्या के अंत में आ रहे हैं तो आप इनकी घात कुछ भी लगा दो, हमेशा वही अंक आते हैं यहां। तो देखो यहां आपने देखा यहां 6 आ रहा है, आप इसकी घात कुछ भी लगा दो, इसका इकाई वाला अंक 6 ही आएगा। यहां इसका अंतिम अंक 5 दे रखा है, इसकी घात आप कुछ भी लगा दो, इकाई वाला अंक वही 5 आएगा। इसी प्रकार से कौन सा हमारा 1 है, यहां इसकी घात 1 की घात कुछ भी लगा दो, हमारा इकाई वाला अंक वही आएगा। तो क्या निष्कर्ष निकलता है इनसे कि हमारे पास में 4 अंक ऐसे हैं जिनकी घात कुछ भी होने पर हमेशा इकाई वाले अंक वही आते हैं। इनको चाहे तो हम यहाँ 0156 के नाम से भी याद रख सकते हैं। तो बच्चों हम बात कर रहे थे यहाँ घात वाले प्रश्नों के बारे में। तो मैंने आपसे पहले कहा था कि यहाँ इनके मध्य में गुणा का चिन्ह है या प्लस का चिन्ह है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर उनके मध्य में गुणा का चिन्ह है तो हमको वहाँ गुणा करना होता है, अगर उनके मध्य में प्लस का चिन्ह है तो वहाँ प्लस करना होता है। हमारा नियम वही है। यहाँ देखो 5 आ गया। अभी हम बात कर रहे थे पिछले वाले प्रश्न में कि अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 है, 1 है, 5 है या 6 है, तो हमको ऐसे प्रश्नों को हल करने की आवश्यकता नहीं है। हमको पता है कि अगर उसका अंतिम अंक 5 है तो यहां इसका इकाई वाला अंक भी 5 होगा। यहां देखो 6 आ रहा है तो निश्चित रूप से घात कुछ भी हो, इसका इकाई वाला अंक कितना आएगा, 6 आएगा। अब हम यहां देखते हैं, यहां हमको 54 में भाग देना है कितने का, 4 का। अगर हम यहां 54 में 4 का भाग दें तो हमारे पास में कितना बचता है, यहां 2 शेष बचता है। तो देखते हैं बच्चों, यहां 5 प्लस 6, अच्छा देखो 3 का वर्ग करने पर होता है यहाँ कितना, 9। अब हमको यहाँ जोड़ना है इनको, यहाँ देखो 9 और 6 15 और 5 20। तो इस प्रकार से हमारे पास में जो इकाई वाला अंक है वो कौन सा, 2 0 प्राप्त हो जाता है अभी वहाँ। ठीक है भैया, तो इकाई वाला जो अंक है वो कितना हमारा 0 प्राप्त हो रहा है। तो बच्चों आगे हम एक बहुत ही अच्छे प्रश्न के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखो मैंने आपको बताया था कि मैथ्स को कभी भी पढ़ना नहीं है, समझना है। अभी अब तक हमने जो जिन प्रश्नों के बारे में चर्चा की वो बहुत ही आसान प्रश्न थे वहाँ, लेकिन देखो मैंने आपसे पहले कहा था अगर आपको मैथ्स पढ़ना है तो हमको इजी से और टफ की ओर चलना होता है। यहाँ आप मुझे बताएं, जब बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा पहले चलना सीखता है या दौड़ना सीखता है, तो निश्चित रूप से पहले बच्चा चलना सीखता है, उसके बाद में ही वो दौड़ता है। ऐसे थोड़ी सीधा दौड़ने लग जाए वहाँ। इसलिए अगर हमको मैथ्स पढ़नी है, यानी पढ़नी नहीं समझनी है, तो हमको पहले छोटे छोटे क्वेश्चन करने और उसके बाद में हम धीरे धीरे अभी हम और भी अच्छे प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ध्यान देना, यहाँ इसकी घात दे रखी है 14, फिर यहाँ लगा हुआ ब्रैकेट और फिर 75। अब यहाँ थोड़ी सी घातांक के बारे में बात आ जाती है, तो हम यहाँ चर्चा करते हैं। आपने पढ़ा होगा यहाँ अगर a की घात m है और यहाँ n है, तो बच्चों आपने पढ़ा होगा घातांक में कि अगर किन्हीं भी दो घातों के बीच में पक्के ब्रैकेट हैं, मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ पक्के ब्रैकेट और कच्चे ब्रैकेट। कारण क्या होता है, यहाँ इस ये वाला ब्रैकेट हमारा इस प्रकार से भी हो सकता है। तो पक्के ब्रैकेट का मतलब होता है कि ऐसा ब्रैकेट जो नीचे जड़ तक लगा हुआ हो। तो अगर घातों के बीच में पक्का ब्रैकेट है तो निश्चित रूप से उन घातों का यहां गुणा होता है। अगर यहां कच्चा ब्रैकेट है तो इसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता है। यहां हम चाहें तो इसको यहां इस प्रकार से ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब उसको घात के रूप में हल करना होता है। तो हमको इस बात का ध्यान रखना होगा। तो ध्यान देना, यहां इन दोनों घातों के बीच में पक्का ब्रैकेट लगा हुआ है, तो उन घातों का क्या करना होगा, उन घातों का यहां गुणा करना होगा। तो देखते हैं 753 की घात 14 है और यहां दे रखा कितना, 75 दे रखा है। तो बच्चों यहां इनको चाहो तो आप गुणा कर लो,
हम यहाँ 14 गुणा में 75 करके और फिर 4 का भाग दे सकते हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए आप इसको इस प्रकार से भी भाग दे सकते हो यहाँ, और हमको भाग देना कितने से? 4 से। हम चाहे तो वहाँ अलग अलग भाग दे दें, कोई बुराई नहीं है। हमने भाग दिया यहाँ इसमें पहले 14 में, 4 तिये 12 है, हमारा यहाँ 2 शेष बचता है। इसी प्रकार हमने यहाँ भाग दिया 75 में, तो हमने यहाँ भाग दिया तो 18 चौके 72, 3 बच गए शेष। तो हमारे पास में इस प्रकार से ये संख्या प्राप्त हो जाती हैं। तो हमने इनका गुणा किया तो यहाँ 6, लेकिन अभी भी ये 4 से ज़्यादा है, तो हमको यहाँ और भाग देना है। यहाँ अगर हम 6 में भाग देंगे 4 का तो हमारे पास में कितना बचता है? यहाँ तो 2 शेष बच रहा है। तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास में 4 का भाग देने पर जो भी शेष बचेगा उसको हम यहाँ इकाई अंक के ऊपर रख करके हल कर देते हैं यहाँ। और हमने यहाँ 3 का वर्ग किया तो 3 का वर्ग करने पर 9। इस प्रकार यहाँ जो हमारे पास में संख्या दी गई है उसका इकाई वाला अंक 9 प्राप्त होता है। तो बच्चों हम चाहे तो देखो यहाँ इस पर आधारित यहाँ एक क्वेश्चन और ले सकते हैं। यहाँ आपने देखा होगा, यहाँ अगर हम चाहें यहाँ 2 की घात 3 की घात 4 कर दें, चूंकि यहाँ थोड़ी सी घातांक वाली बात आ रही है, तो यहाँ इनके बीच में ब्रैकेट लगा दो या मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ। तो अगर यहाँ घात वाली बात आ जाती है तो इसका मतलब है कि यहाँ 3 की घात 4 है, और 3 की घात 4 का मतलब हमको यहाँ 3 को 4 बार गुणा करना होगा। तो हम यहाँ 3 को अगर 4 बार गुणा करते तो हमारी घात बनती है कितनी? 81 बनती है। अब हमारा वही वापस वही पुराने वाला नियम अप्लाई करना है हमको यहाँ। तो हमने पढ़ा था जो भी हमारे पास में घात दी गई है उस घात में हमेशा कितने का भाग देंगे? 4 का भाग देंगे, और 4 का भाग देने पर जितना शेष बचेगा इकाई अंक के ऊपर रख देंगे यहाँ। तो हमने यहाँ 81 में भाग दिया कितने का? 4 का। तो 4 का भाग देने पर यहाँ 1 शेष बच रहा है। तो ऐसी कंडीशन में 2 की घात 1 का मतलब यहाँ हमारा जो इकाई वाला अंक है वो कौन सा? 2 प्राप्त होता है। तो बच्चों हम अब आगे बहुत एक अच्छे प्रश्न के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, और यहाँ जो ये क्वेश्चन दिया गया है ये 2018 एसएससी और मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमारा नियम वही है, घातों में हमेशा 4 का भाग देंगे और जो शेष बचेगा इकाई अंक के ऊपर रख करके हल कर देते। तो देखते हैं हम यहाँ हमारे पास में इकाई अंक 3 दे रखा है, वहां 7 दे रखा है, और यहाँ 6 दे रखा है। तो देखो अगर हम यहाँ 24 में भाग देते हैं हम 4 का, तो 24 में 4 का भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बच रहा है, और कुछ भी अगर शेष नहीं बचता है तो इसका मतलब घात 4। इसी प्रकार अगर हमने यहाँ 38 में भाग दिया 4 का तो हमारे पास में जो रिमाइंडर है वो कितना आ गया? 2 आ जाता है। और देखो 6 के बारे में तो हम जानते ही हैं, यहाँ घात आप कुछ भी लगा दो इकाई वाला अंक हमेशा वही आता है। आप चाहो तो देख कर सकते हैं। यहाँ अगर हम 54 में भाग देते हैं हम 4 का तो हमारे पास में कितना है? 2 शेष बचता है। तो देखते हैं हम यहाँ 3 की घात 4 का मतलब होगा यहाँ 81, और 7 का स्क्वायर होगा यहाँ 49, और यहाँ होगा कितना हमारा? 36। तो हमको तो इकाई अंक से काम है, तो यहाँ 1 - 9 प्लस का 6 अगर हम हल करते हैं तो देखो प्लस वाले 6 और 1 7 और माइनस का 9, तो यहाँ माइनस का 2। तो बच्चों इकाई वाला अंक कभी माइनस में नहीं आता है। अब हमको करना क्या है? यहाँ अगर आपको कोई चीज़ घटानी है, अगर आपने सुना होगा कई बार हम हासिल लेते हैं, कैरी लेते हैं हम, तो हमको यहाँ वो वाली बात ध्यान रखनी है। यहाँ अगर रिमाइंडर आपका यहाँ इकाई वाला अंक आपका इकाई यानी कि यूनिट डिजिट हमारे पास में माइनस में आ रहा है यहाँ, तो माइनस में आ रहा है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको 10 जोड़ना होगा यहाँ। तो करना क्या है? यहाँ देखो 10 प्लस का, और ये इस प्रकार से हमारा जो यूनिट डिजिट है यानी जो हमारा इकाई वाला अंक है वो कौन सा? 8 प्राप्त होता है। बच्चों आज हमने संख्या पद्धति में इकाई अंक निकालने वाले प्रश्नों के बारे में चर्चा की है, और संख्या पद्धति में और भी बहुत सारे प्रश्नों के बारे में जो हम चर्चा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो हमारा ये जो वीडियो है इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।